हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंस के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को उनके एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके आने वाले जो भी एग्जाम हैं उनके लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और साथ ही में दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में जो भी क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड हम 5 क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, तो उसका आंसर आपको करना है कॉमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसमें वर्गों की कुल संख्या 9 होती है, लेकिन ये जितने भी वर्ग हैं ये उपवर्ग ए और बी में बटे होते हैं। तो इस तरह से जो वर्गों की कुल संख्या हो जाती है वह दुगनी हो जाएगी, यानी कि 18 हो जाएगी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो अब यहाँ पर यह भी पूछा जाता है एग्जाम में कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वह 7 होती है। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसको बनाया गया था मोसले के द्वारा। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आपको कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो मोसले ने। और आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो मेंडलीफ ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो पादप कोशिकाओं में जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसे सेल वॉल और हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं। और यह जो कोशिका भित्ति होती है यह प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती हैं। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें यह जो कोशिका भित्ति है यह बनी होती हैं सेल्यूलोज की। अब ये जो कोशिका भित्ति होती है इसका काम भी पूछा जाता है कि क्या होता है? तो यह कोशिकाओं को एक निश्चित आकृति देता है और आकार देता है। चलिए नेक्स्ट है, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो यह हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन जो है इसके कुल 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है। और यह जो ड्यूटेरियम इसका समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का, यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर के D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनाता है और इसी को भारी जल कहा जाता है। ठीक है, और यह जो हाइड्रोजन है इसकी खोज किसके द्वारा की गई? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाइड्रोजन की खोज की थी कैवेंडिश ने। यह भी आपको याद रखना है कि कैवेंडिश जो हैं इन्होंने हाइड्रोजन की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट है, सभी गैसें शून्य आयतन किस तापमान पर प्राप्त करेंगी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, -273 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है इसी तापमान पर जितनी भी गैसें हैं वह शून्य आयतन प्राप्त करेंगी। और यह जो -273 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है इससे हम परम शून्य तापमान या फिर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। लेकिन यह जो परम शून्य तापमान है अगर आपसे पूछा जाए तो यह व्यवहारिक रूप से पॉसिबल नहीं है, यह केवल सैद्धांतिक रूप से ही संभव है। हाइग्रोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है उसी को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। अब बारी बारी से देखते हैं, द्रव का जो घनत्व है उससे हम हाइड्रोमीटर से मापते हैं, दोनों में अंतर याद रखना है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता और द्रव का जो घनत्व है वह हाइड्रोमीटर से। दूध की जो शुद्धता होती है उसे लैक्टोमीटर से मापा जाता है। और समुद्र की जो गहराई होती है उसे मापा जाता है, सोनार नाम का यंत्र होता है उसी से। तो ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इन चारों को ध्यान में रखना आपको। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो उस वायुयान की चाल कितनी होगी? तो देखिए, मैक संख्या जो होती है उससे हम कोई भी जेट वायुयान होता है यानी कि तेज गति से चलने वाले जो वायुयान होते हैं उसकी गति को मापते हैं। और ये जो मैक संख्या होती है यह ध्वनि की गति और जो वस्तु होती है उसकी गति का अनुपात होता है। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि जो वायुयान है वह 2 मैक की गति से उड़ रही है और ध्वनि का वेग है 332 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर वह जो वायुयान होगा उसका गति हो जाएगा 2 गुने 332 मीटर पर सेकंड यानी कि 664 मीटर पर सेकंड। और अगर यहाँ पे कर दिया जाए आपको 2 मैक के जगह पर 3 मैक की गति से उड़ रहा है
तो 3 गुने ध्वनि का वेग यानी कि 332, यह हो जाएगा आपका 996 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है गैमेक्सिन का रासायनिक नाम, और रासायनिक सूत्र होता है C6H6Cl6। ठीक है, और इसका उपयोग अगर पूछा जाए कि किस तरह से किया जाता है, तो इसका उपयोग होता है कीटाणुनाशक के रूप में। सिरके का तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? तो सिरके में जो एसिटिक एसिड मौजूद होती है उसी के कारण उसका स्वाद तिक्त होता है। और यह जो सिरका होता है इसमें जल, ठीक है, और 5% एसिटिक एसिड जो होती है वह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो राइट आंसर है उपर्युक्त सभी के लिए, यानी कि मस्तिष्क जो है वह शरीर के संतुलन के लिए, सोचने के लिए और हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए, इन तीनों के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस यौगिक के समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो जो विटामिन होती है इसी को सहायक आहार कारक कहा जाता है, और इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। तो ये दोनों याद रखना आपको कि विटामिन जो होता है इसे सहायक आहार कारक और रक्षात्मक पदार्थ ये दोनों कहा जाता है। नेक्स्ट है, नींबू का डाईबैक रोग किसकी कमी से होता है? तो नींबू में जो डाईबैक रोग है वह तांबे की कमी से होता है। इनमें से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है? तो कार्बन जो है वह अक्रिय गैस नहीं है। देखिए, अक्रिय गैस जो है इनकी कुल संख्या 6 होती हैं। इनके नाम हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ठीक है, इसे याद रखना आपको। और ये जो अक्रिय गैस होती हैं यह आवर्त सारणी में जो शून्य वर्ग होता है उसमें पाई जाती हैं। ठीक है, किसी कीबोर्ड में एंटर की का अन्य नाम क्या होता है? यानी कि एंटर की जो होती है कीबोर्ड में उसे और किस नाम से जानते हैं? तो उसे एग्जीक्यूट की के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किन रंगों के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो पौधे जो होते हैं वह नीला और लाल रंग जो होता है इसका काफ़ी तीव्रता से अवशोषण करते हैं। अब यहाँ पर एक इससे रिलेटेड और सवाल आता है कि वह कौन सा रंग होता है जिसके प्रति हमारी आँख जो है वह सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती है? तो पीला रंग जो होता है उसके प्रति मनुष्य की आँख जो है वह सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो यह मापा जाता है पाइरोमीटर तापमापी से, जो कि एक विकिरण तापमापी होती है। और यह जो पाइरोमीटर तापमापी होती है इससे हम 800 डिग्री सेल्सियस से जो ऊपर का तापमान होता है उसी को माप सकते हैं। और यहाँ पर सूर्य की बात हो रही है तो सूर्य के बाहरी सतह का तापमान भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो वह होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो m सेल में मौजूद रह सकती है? तो देखिए, किसी भी परमाणु में जो सेल होते हैं उनके नाम शुरू होते हैं K, L, M, N, O, इन सब नामों से शुरू होते हैं। और किसी भी सेल में जो अधिकतम परमाणु है वह हो सकते हैं 2n², यानी कि n जो है वह सेल की क्रम संख्या है, K जो है उसका 1, ये 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर पूछ रहा है m सेल में कितने होंगे? तो m की क्रम संख्या 3 है, तो इसे फॉर्मूला पे हम फिट करेंगे। तो 2n², तो n का वैल्यू 3 है तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 18, यानी कि m सेल जो है उसमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इस तरह से आप बाकी के जो सेल हैं उनका भी निकाल सकते हैं 2n² का जो फॉर्मूला है इसका इस्तेमाल करके। मीथेन गैस का सामान्य नाम क्या है? तो मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से जानते हैं। और ये जो मीथेन गैस है इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा? तो यह बेटसन जो है इन्होंने कहा था आनुवांशिकी। और जो आनुवांशिकी है यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स है, इसके पिता कहे जाते हैं ग्रेगर मेंडल। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में होने वाली मछली कौन सी है? तो गेम्बूसिया मछली जो है इसी का प्रयोग होता है। यह जो गेम्बूसिया नाम की मछली होती है, यह मच्छर के जो लार्वा होते हैं उनको खा जाती है और इस तरह से मच्छर नियंत्रित होते हैं। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो हमारे कान जो है उसी में सबसे छोटी हड्डी हमारे शरीर की मौजूद होती है। यह जो कान होती है इसमें 3 तरह की हड्डियां होती हैं। एक होती है मेलियस, दूसरे का नाम है इनकस और तीसरे का नाम है स्टेपिज। और यहाँ पर जो ये स्टेपिज नाम की हड्डी है यही हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत यानी कि लीवर में होती है? तो जो यूरिया होती है इसी की उत्पत्ति होती है हमारे लीवर में। मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम नाम का जो खनिज है यही पाया जाता है। और यह जो थोरियम है इसकी खोज की गई थी बर्जेलियस के द्वारा और यह एक तरह का रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि थोरियम जो है इसका भंडार विश्व के किस देश में सबसे ज़्यादा है, तो यह भारत में है। ठीक है। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो बेरियम का जो क्लोराइड होता है इसी के कारण आतिशबाजी में हरा रंग दिखता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें जो संचार उपग्रह के लिए प्रयुक्त की जाती हैं, तो वे रेडियो तरंगें होती हैं जिनका उपयोग हम संचार उपग्रह में करते हैं। धूप के चश्मे की क्षमता क्या होती है? तो धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। और यह जो डायोप्टर है यह लेंस की क्षमता जो होती है उसकी इकाई होती है। ठीक है। और डायोप्टर का फॉर्मूला क्या होता है? तो लेंस की जो फोकल दूरी का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम होता है वही उसकी क्षमता होता है। ब्लैक बॉडी किस तरह के विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो ब्लैक बॉडी जो होती है यह निम्न तरंगदैर्घ्य, मध्यवर्ती तरंगदैर्घ्य और उच्च तरंगदैर्घ्य यानी कि सभी तरह की जो तरंगें होती हैं उनको अवशोषित कर लेती है। तो दोस्तों अब आपके आंसर देने की बारी है। पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? इसका नाम बताना है आपको। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यह दूसरा क्वेश्चन है, आंसर करना है। हाइड्रोजन की खोज किसने की, किस वैज्ञानिक ने, यह भी बताना है। और आपका फोर्थ क्वेश्चन है, गैमेक्सिन का उपयोग किस प्रकार होता है। और फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम आपको बताना है। तो ये पांचों क्वेश्चन हैं, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जिससे हमें पता चले कि आपने इस वीडियो से कितने क्वेश्चंस को सीखा। तो दोस्तों अब आप लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन का आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें।